कार्यक्रम झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में सियासी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कुछ और विधायकों के साथ रायपुर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम चार्टर्ड विमान से रायपुर जाएंगे और उनके साथ कुछ और विधायक रांची जाएंगे। बता दें कि मंगलवार को ही कुल 31 विधायक रायपुर पहुंचे हैं, जहां वो शहर के मेफेयर होटल में रह रहे हैं। झारखंड में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच हेमंत सोरेन की अगुवाई में यूपीए सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटा है। यूपीए भले ही सभी 50 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जाने वाले विधायकों की संख्या देखें तो उनके दावे को पलीता लगता दिख रहा है। कशिश न्यूज को विशेष विमान से रांची से रायपुर गए यूपीए विधायकों के कुनबे का जो लिस्ट मिला है उसमें मात्र 31 विधायक ही शामिल है, जबकि गठबंधन सरकार को कुल 50 विधायकों का समर्थन हासिल है। रायपुर गए कुल 41 लोगों में मात्र 31 विधायक ही हैं। शेष 10 में से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित दूसरे लोग शामिल हैं। इस सूची को देखने के बाद यह साफ है कि इसमें कांग्रेस के प्रदीप यादव, ममता देवी, मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सविता महतो, लोबिन हेम्ब्रम, बसंत सोरेन शामिल नहीं है। यूपीए के लिए सुकून की बात यह है कि पिछले कई बैठकों में शामिल नहीं होने वाले विधायक चमरा लेंडा छत्तीसगढ़ जाने वाले लिस्ट में शामिल हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज दुमका आएंगे और देवघर पहुंचने के बाद तीनों बीजेपी नेता देवघर से दुमका के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे तीनों नेता चार्टर्ड विमान से देवघर पहुंचेंगे। और संदीप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, कल 41 लोगों का जो जत्था है वो रायपुर पहुंचा था और आज खबर अब सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन और साथ ही साथ और भी कई जो विधायक है वो रायपुर शिफ्ट होंगे। क्या अपडेट है फिलहाल? यदि फिलहाल झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड की राजनीति रायपुर शिफ्ट हो गई है और कल शाम कह सकते हैं चार्टर्ड विमान से गठबंधन के जितने भी विधायक थे वे दिल्ली रायपुर रवाना हुए हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री उसी बस पे सवार होकर सबको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे और वहां से वो छोड़ के मुख्यमंत्री वापस लौट गए थे। हालांकि इसके अलावा यदि बात करें तो कई विधायक जो गठबंधन के हैं वे नहीं इस कल के ट्रिप नहीं जा पाए हैं, तो संभवतः जो अटकलें आ रही है उसमें मुख्यमंत्री के अलावे जो विधायक नहीं पहुंचे हैं वे भी संभवतः रायपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। पर जिस तरह से पूरे झारखंड की राजनीति पिछले 10 दिनों से चल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले पर जो फैसला निर्वाचन आयोग का आना था उसका इंतजार कहीं ना कहीं राज्य के साथ गठबंधन को भी है कि आखिर निर्वाचन आयोग का इस मामले पर क्या फैसला आता है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें तो विपक्ष भी इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर होती नजर आ रही हैं। उनके कई जो विधायक हैं, सांसद हैं, ट्वीट के माध्यम से या ऐसे भी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार यानी गठबंधन में जितने लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि वे जितने भी विधायक हैं उनको यहाँ से रायपुर के लिए ले गए हैं और वहीं पे एक जगह में सभी विधायक हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा जब सीएम निकल रहे थे एयरपोर्ट से सभी विधायकों को छोड़कर कि यह कोई नई परंपरा नहीं है या फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी कई पार्टियों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि लोग अपनी सेफ्टी के लिए जो विधायक हैं उनको अपने पास रखते हैं। तो कल तो जितने विधायक को जाना था वे चार्टर्ड विमान से चले गए। हालांकि जो अटकलें सामने आ रही है, जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री भी अपने जो बाकी विधायक हैं उनके साथ वहां जा सकते हैं। पर उसके पहले यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो सांसद है देवघर और दुमका में कहीं ना कहीं उनका मिलान हो रहा है। तो हो सकता है कि जो अटकलें लग रही है उसमें कैसे जो बीजेपी के पार्टी के जो लोग हैं वे सरकार पे जिस तरह से हमला कर रहे थे या फिर सिर्फ निशिकांत जो सांसद है बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने भी कई बार ट्वीट के माध्यम से कुछ चीज़ों को इशारा करने की ज़रूर कोशिश की थी। तो हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बातें निकल के आए। हालांकि देखना होगा कि जब वे पहुंचेंगे तो उनके बाद जो बैठक उनकी होगी उसके बाद
की क्या रणनीति होती है। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जहां महागठबंधन अपने सभी विधायकों को कॉम्पैक्ट करने में लगी हुई है, वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है उस पर शुरू से ही हमलावर है और अपनी जितनी बातें हैं उसको निर्वाचन आयोग तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। और उसके बाद ही अब जो निर्वाचन आयोग का जो फैसला पेंडिंग रखा गया है, उस फैसले के बाद कह सकते हैं राजनीतिक झारखंड की जो राजनीति है उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। यदि मुख्यमंत्री की सदस्यता सिर्फ रद्द होती है तो वे फिर से चुनाव लड़के या कह सकते हैं फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। पर यदि उनका सदस्यता में या फिर चुनाव लड़ने में बाइंडिंग लगाई गई, ऐसे में शायद दूसरा चेहरा उनको सामने करना पड़ेगा। पर एक बाद की बात है, जब तक निर्वाचन आयोग का फैसला नहीं आ जाता तब तक यह कहना मुश्किल है कि आखिर झारखंड की राजनीति किस करवट लेगी। जी। और संदीप को जिस तरीके से 50 विधायकों के आंकड़े समर्थन की बात लगातार जो गठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना समर्थन है, लेकिन कल सिर्फ 31 विधायकों की जो लिस्ट है वो नजर आई। जो 31 विधायक गए, कुछ आज भी कुछ और जाने की बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या लगता है कि आंकड़ा 50 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है? जी, कल जिस तरह से जितने भी विधायक महागठबंधन के यहाँ से रायपुर रवाना हुए हैं और जो चार्ट यानी उनका जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें कई ऐसे नाम हैं जो विधायक नहीं है। जैसे यदि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की बात करें तो उनका भी नाम उस लिस्ट में दर्ज है। यदि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करें कांग्रेस के तो उनका भी नाम दर्ज है। यानी कि कई ऐसे उस ट्रिप में हैं जो विधायक नहीं है पर पार्टी से जुड़े हुए हैं। चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करें या फिर जो उनके जो झारखंड प्रभारी है अविनाश पांडे उनकी बात करें, या कई ऐसे चेहरे हैं जो इस ट्रिप में रायपुर रवाना हुए हैं। ऐसे में जो आंकड़ा बतलाया जा रहा है उसमें देखना होगा कि जो आंकड़े उनकी ओर से, क्योंकि एक आधिकारिक पुष्टि उनकी ओर से नहीं की गई है कि कितने विधायक वहां पे मौजूद हैं रायपुर में, क्योंकि यहाँ से जो बसें निकली थी तो बसें सीधे एयरपोर्ट के लिए जब प्रस्थान की थी सीएम हाउस से, तो सीएम हाउस के अंदर ही जितने भी विधायक थे या फिर पार्टी के लोग थे, गठबंधन के और साथी थे, वे सभी दोनों बस पे सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे उन बसों को अंदर ले लिया गया था। ऐसे में यह देख पाना मुश्किल रहा था कि उसमें विधायकों के अलावे और कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो देखना होगा कि क्या इसके बाद आज या फिर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी जो बचे विधायक हैं उनको लेके रायपुर रवाना होते हैं या नहीं, क्योंकि दूसरी ओर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होती नजर आ रही है सरकार पे, क्योंकि कई ऐसे मामले इस दरमियान राज्य में घटे हैं, चाहे अंकिता हत्या मामला हो या फिर तेजाब से लोगों को जलाने का मामला हो। ऐसे कई मामले आए हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार पे हावी है और दूसरी ओर जो सुखाड़ की स्थिति थी उसको भी लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी सामना सरकार को करना पड़ रहा है। इस सरकार की जो गठबंधन की सरकार है उनको इन सभी चीज़ों से कह सकते हैं रूबरू होना पड़ रहा है। उनका विरोध दर्ज जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो विरोध भी उनको झेलना पड़ रहा है। जी, जो आज जिस जत्थे के जाने की चर्चा हो रही है कि हेमंत सोरेन उस जत्था को लेकर के साथ जाएंगे, उस जत्था में कौन कौन से नेता विधायक शामिल रहेंगे, क्या संभावनाएं नजर आ रही है नामों को लेकर? यदि कल की बात करें तो संभवतः कई ऐसे विधायक हैं जिसमें बसंत सोरेन, लोबिन होमरोम, ऐसे सविता महतो, ऐसे नाम हैं जो कल रायपुर नहीं रवाना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री के साथ वे सभी विधायक भी रवाना होते हैं कि नहीं, क्योंकि यदि औपचारिक ऑफिशियल अनाउंस की बात करें या ऑफिशियल जानकारी की बात करें तो ना तो पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी गई है, ना सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री कब जाएंगे या फिर जो बाकी विधायक हैं वे कब रायपुर के लिए रवाना होंगे। पर जो
जानकारियां मिल रही है उसके अनुसार यह अटकलें आ रही है कि मुख्यमंत्री उन बाकी विधायकों के साथ रायपुर रवाना हो सकते हैं, पर यह टाइम या दिन इसमें अभी सुनिश्चित नहीं है। तो देखना होगा कि झारखंड की जो राजनीतिक हालात है उस पे आगे अब क्या होता है, क्योंकि लोगों को मुख्य इंतज़ार है निर्वाचन आयोग के फैसले का, और फैसले के बाद ही जो राजनीतिक अभी अस्थिरता चल रही है झारखंड में उसमें विराम लगेगा, क्योंकि अब तक जो निर्वाचन आयोग का फैसला है इस मामले पर वह फैसला नहीं आया है, और वह पूरा फैसला टिका हुआ है इस पूरी परिस्थितियों को कह सकते हैं नॉर्मल करने के लिए। तो जब फैसला आ जाएगा तब आगे की जो कार्रवाई होगी वह की जाएगी महागठबंधन की ओर से, और महागठबंधन उसके बाद ही फैसला लेगी कि आखिर अब आगे क्या होना है। संदीप, जिस तरीके से सरकार का दायित्व होता है कि जनता की समस्याओं को और जनता के काम के लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी कामकाज है वो इस पूरे प्रकरण में बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, और उस बीच कैबिनेट की जो बैठक है वो भी बुलाई गई है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से सरकारी कामकाज में भी जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो बाधा या फिर जो असर है वो पड़ता नजर आ रहा है? सही कहा, क्योंकि जिस तरह की जो परिस्थिति झारखंड में है वैसे में झारखंड सरकार की जो भी कार्यकलाप हैं उसमें कहीं ना कहीं विराम सा लगा है या बाधित काम हुई है, क्योंकि इससे पहले भी जो गठबंधन के जितने भी विधायक थे उन्होंने परसों जो रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पे या बातें रखी थी कि ये जो परिस्थिति झारखंड में चल रही है उसका कहीं ना कहीं झारखंड के जो विकास का जो मार्ग है उसमें भी अवरुद्ध देखने को मिल रहा है स्थिति। उन्होंने अपील की थी महामहिम से कि इस मामले का जो पटाक्षेप करके जल्द इस पे जो भी फैसला है उसको सुनाया जाए, ताकि जो हालात हैं उस हालात से सरकार निकल सके और उनकी जो जो कार्य है वो जो बाधित हो रही है वो नहीं हो सके। हालांकि कल सुबह से ही कई जो विधायक थे या मुख्यमंत्री खुद प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे और अपने विभाग में कुछ कामों का निपटारा भी किए थे। स्वास्थ्य मंत्री खुद अपने जो नेपाल हाउस स्थित कार्यालय है उनका वहां पे पहुंचे थे, उसके बाद वे सीधे रिम्स गए थे। कई पीड़ितों से वहां पे उन्होंने मुलाकात की थी, रिम्स में जो व्यवस्था है उनका भी उन्होंने जायजा लिया था और कई निर्देश भी दिए थे। हालांकि एक दिन में बहुत काम या कह सकते हैं एक दिन में कितना काम हुआ होगा नहीं कहा जा सकता, पर जिस तरह की जो परिस्थिति अभी विगत 10 दिनों से झारखंड की बनी है तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वह सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है, और यही वजह है कि जो परिस्थितियां झारखंड में अभी उत्पन्न हुई है उससे कहीं ना कहीं जो विकास का कार्य है वह भी बाधित हो रहा है, सरकार का जो कार्य है वो भी बाधित हो रहा है। इसी के लिए उन्होंने राज्यपाल से यह अपील की थी कि राज्यपाल महोदय इसमें जो अपना निर्णय है या फिर जो निर्वाचन आयोग का निर्णय है उसको सामने लाए, या फिर जो आदेश है उसको सबके सामने रखा जाए, ताकि उनको भी उस पे आगे की जो कार्रवाई है वो करने का मौका मिले। जो परिस्थिति बना हुआ है झारखंड में उस परिस्थिति से जो राज्य सरकार है या फिर झारखंड की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर इस मामले में क्या फैसला होता है और उसके बाद सरकार का रुख क्या होगा इसमें। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका।